पेट, कैट एवं डॉग की एसेसरी एवं फूड के लिए खंडवा की सबसे पुरानी दुकान जो नए अंदाज में अब आपके लिए मौजूद है, वो भी 20 से 50% ब्रांडेड प्रोडक्ट पर डिस्काउंट के साथ दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा पदम कुंड रोड पर जय नरसिंह होम के पीछे जाकर शॉप पर विजिट भी कर सकते हैं। ये धमाका शायद ही खंडवा वाले कभी भूलें। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले घासपुरा में राजेश पवार, जो एक हॉकर भी थे और गैस वितरक भी थे, उनके घर में अवैध रूप से रखे गए गैस की टंकी में एक के बाद एक ब्लास्ट में ना सिर्फ राजेश पवार तबाह हुआ, बर्बाद हुआ, अपितु उसकी पत्नी और बेटे का भी दुखद निधन हो गया। उसके पश्चात से राजेश पवार जेल में है, लेकिन इस घटना को लेकर पूरे देश में हाहाकार मच गया। कार्रवाइयों का दौर शुरू हुआ। पहले खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी को सस्पेंड किया गया। उसके पश्चात कोतवाली थाना के सब इंस्पेक्टर सूसा परते, जो बताया जा रहा है उस क्षेत्र के बीट प्रभारी थे, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में आपको ये भी बता दें कि लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि इस विषय को लेकर कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की लापरवाही थी, उनका ध्यान नहीं था, जिसके चलते इतनी ज़्यादा मात्रा में अवैध रूप से गैस की टंकी यानी सिलेंडर का स्टॉक करके रखा गया था। देखा जाए तो पहली जिम्मेदारी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की बनती है। उनकी जिम्मेदारी होती है कि वह इस विषय पर ध्यान दें कि गैस की टंकी का अवैध रूप से जो कारोबार हो रहा होता है उस पर लगाम लगे और उस पर कार्रवाई हो। समय समय पर ठेले और गरीब लोगों के विरुद्ध टंकियां जब्त करके खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कार्रवाई की इतिश्री करता रहा है। बड़े लोगों तक कभी उसके हाथ पहुंचे नहीं। हर विभाग की यही कहानी है, केवल खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की नहीं है। मैक्सिमम विभाग जो है छोटी मछली यानी गरीब लोगों पर कार्रवाई करके अपनी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। इस मामले में सूसा परते, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि वह बीट प्रभारी थे और कहीं ना कहीं उनका सूचना संकलन कम था। सूचना संकलन कमजोर होने की वजह से उनको नहीं पता चल पाया, या फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनके क्षेत्र में, जो उनकी जिम्मेदारी वाला क्षेत्र है, वहां पर इतनी भारी मात्रा में अवैध रूप से गैस की टंकी का स्टॉक करके रखा गया है। एक जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, एक सब इंस्पेक्टर के जितने काम उसे दिए गए होते हैं उसमें वह अक्सर अपने रूटीन काम ही पूरे नहीं कर पाता। ये हाल पुलिस विभाग के मैक्सिमम अधिकारी कर्मचारियों का है। परंतु क्योंकि जब भी कोई हादसा होता है तो उसमें किसी न किसी की बलि देनी होती है, या यूं कहें किसी न किसी पर कार्रवाई करनी होती है। और अक्सर इस मामले में भी जिस तरीके से अधिकारी छोटे और गरीब लोगों पर कार्रवाई करके फॉर्मेलिटी करते हैं, ऐसे ही इस तरह के बड़े कांड में छोटे कर्मचारियों को निशाना बना लिया जाता है या उन पर कार्रवाई करके फॉर्मेलिटी कर ली जाती है, जैसा कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग हो, पुलिस विभाग हो, इसमें देखा जा रहा है। बड़े हादसों में जिम्मेदारी बड़े अधिकारियों की भी तय होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी भी थाने के अंदर जो सूचना संकलन वाले लोग होते हैं, मास्टर होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं, जो एक तरह से थाने का इंटेलिजेंस होते हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी होती है। लेकिन एक बात और बता दें, प्रैक्टिकल बात है ये, तो जब कोई कांड होता है तो लोग बातें करते हैं, आपको प्रैक्टिकल व्यवहारिक बात बताते हैं। छोटा शहर, छोटी जगह होने के चलते और कई बार कुछ ऐसे काम होते हैं जो कानून की नज़र में और जो नियम बनाए गए होते हैं उसके विपरीत चल रहे होते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर उस काम का वहाँ की जनता को कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए, रात को 11 बजे टंकी खत्म हो गई। अब टंकी कोई गैस एजेंसी तो खुली नहीं रहती, राजेश पवार जैसे और जैसे हॉकर ही काम आते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी को जानता है, उदाहरण के लिए आप खंडवा में किसी भी व्यक्ति को जानते हैं जो गैस टंकी बेचने वाले एजेंसी का मालिक है या संचालक है। उदाहरण के लिए चिंटू भाई, गैस की टंकी खत्म हो गई तो चिंटू भाई उस एरिया के हॉकर को फ़ोन लगाएगा और उस एरिया के हॉकर के घर में टंकियां रख देगा, क्योंकि ऐसे जो रात बेरात फ़ोन लगाने वाले लोग हैं उनको वो मना नहीं कर पाता कि टंकी नहीं है। छोटे शहरों में संबंध भी निभाने पड़ते हैं, ये प्रैक्टिकल बात है। इसीलिए पता होने के बावजूद भी ऐसे विषयों को इग्नोर करना पड़ता है। अक्सर इस तरह का प्रैक्टिस देखा जाता है, परंतु जब बड़े कांड हो जाते हैं तो फिर
कार्रवाई भी होती है, जो ये कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। टेक्निकल जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें छोटी मछली को निशाना बनाया जाता है और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद लोग भूल जाते हैं, नई घटना आ जाती है, नई चर्चा शुरू हो जाती है, फिर कहानी किस्से पुराने हो जाते हैं, जैसा कि इस घटना में भी हो ही जाएगा। खंडवा शहर की सबसे हाईटेक सिटी सिंगापुर सिटी, जिसमें आप पाएंगे हाईटेक सुविधा जैसे क्लब हाउस, बैंक्वेट हॉल, इंडोर आउटडोर एक्टिविटी, स्विमिंग पूल, ओपन लॉन सहित भव्य मंदिर। इतना ही नहीं, आपको मिलेगा कॉलोनी में सीसीटीवी सर्विलांस के साथ फुल अंडरग्राउंड फिटिंग। देर किस बात की, लिमिटेड प्लॉट उपलब्ध है, अभी संपर्क करें।